अंदर कोई नहीं था कोई। बड़ा खर्चा होता है, वार्निंग है, चेतावनी है, बाकायदा उसको कवर करना है। पिक्चर अभी थोड़ा मोबाइल जब आप इधर बच जाओ जबरदस्ती मौका क्या कहता है वो तो एक बार पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि अगर कवर किया हुआ तो वो जबरदस्ती उसके अंदर जाएगा। आज से जा रहा हो फैल में चल जाए तो क्या वास्तविकता है हमने को पता नहीं। पास वाला बच्चा है साथ गया है वही वास्तविकता बता सकता है, वही वास्तविकता बता सकता है। चला गया बाइक का नंबर काटूं तो नहीं करना बिना माइक नहीं हैं काटूं घंटे करेंगे हैं घंटे करेंगे बिना माइक के थोड़ा अच्छा लगता है नहीं बन रहा हैं बैग वो कोई बात नहीं फिर मैं लगा लूंगा नीचे कर लूंगा। सीकर के नवलगढ़ रोड पर जो जल भराव होता है आज की बारिश के बाद में, उस जल भराव में वहाँ पर खोदे गए एक चैम्बर में, खुले चैम्बर में एक कोचिंग के 17 वर्षीय छात्र की डूबने से मृत्यु हो गई।
उसको निकालने के लिए सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची, जिन्होंने उसे निकाला और सीकर के एस के हॉस्पिटल में इस वक्त उसकी बॉडी रखी गई है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच चुके हैं। नगर परिषद की और सीकर प्रशासन की इस लापरवाही पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से उजागर किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी सही कदम नहीं उठाने, काम नहीं करने की वजह से आज सीकर को ये दिन देखना पड़ रहा है कि सीकर जो शिक्षा नगरी के तौर पर पूरे देश भर में जाना जाता है, जहाँ पर लाखों छात्र बाहर से आकर पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक छात्र के साथ ये हुई दुर्घटना शिक्षा नगरी सीकर के माथे पर एक कलंक है। और यहाँ पर आने वाले समय में, भविष्य में जब भी अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे तो उससे पहले एक बार सोचना पड़ेगा कि ये लापरवाह प्रशासन की वजह से उनके बच्चे का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। रतन जी सैनी, आप यहाँ पर हैं, आपका इस पूरी घटना पे क्या प्रतिक्रिया है कि सीकर जो नगर परिषद है उनको तो कई बार चेताया गया था, उन्हें खुद पता है, सीकर के यहाँ पे प्रशासन को सारी चीजें पता थी। पिछले साल 1 महीने तक से ज्यादा धरना दिया गया था। 3 महीने से प्रदर्शन लगातार करे, अभी बरसात शुरू होने से प्रदर्शन शुरू हो गया था। हम सब लोग सड़कों पे बार बार ये चेता रहे थे प्रशासन को कि ये जो सीरियस खुदे हुए खड्डे हैं उनको सीधे से बड़ी घटना हो सकती है। परसों हमने यहाँ प्रदर्शन किया, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन करे, उसके बावजूद आंख मूंद कर यहाँ की शहरी सरकार बैठी है, प्रशासन बैठी है और आज इतनी बड़ी दुखद घटना उस परिवार के साथ हुई है। एक जवान बेटा खोने का दर्द क्या होता है वो महसूस करना बड़ी दुखद बात है। यहाँ से बच्चा पढ़ने के लिए सीकर शहर में आता है और उसके माँ बाप पेट काटते यहाँ भेजते पढ़ने के लिए और अनुमान देखते हैं बच्चा हमारा कुछ बनेगा और इसके साथ घटना ये बहुत ही दुखद घटना है। और इसके सीधे सीधे जिम्मेदार यहाँ का सभापति, यहाँ के नगर परिषद के सब जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर सीधी सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। और हम ये कहते हैं इनको इस बात के बारे में जवाब देना पड़ेगा, जनता के सामने आके देना पड़ेगा। वो हमारे पे मुकदमे हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन है, वो मुकदमे कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा नहीं, छोड़ देनी चाहिए उनको। जिस प्रकार की घटना घटी उनके परिवार में घटना उनको बहुत बेटा दर्द किया है। जिस प्रकार की तो सीधी लापरवाही है, जहाँ खड्डा सीवरेज वहाँ नगर परिषद जिम्मेदारी बनती है, वहाँ बेनिफिट लगाए उसका बंद करें। सारी सारी उन लोगों की इसलिए हम लोग सब यहाँ सब पहुँचे। ये बहुत दुखद घटना है और सीकर के लिए कलंक है। और ये सभापति और शहर विधायक जिस प्रकार का घोरा विकास उनके सीधे मुंह पे कलंक है और हमने कह दिया हम उनका हम कर देंगे। इस घटना घटिए, हम आम जनता के साथ खड़े, हम उनके दुख दर्द में खड़े हम लोग। 3 दिन पहले पैदल चलाया तो ये अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से नवल रोड के ऊपर आज बड़ी संख्या के अंदर छात्र रहते हैं, 1 लाख के करीब वहाँ पर छात्र रहते हैं, उनके भविष्य को लेकर जिस प्रकार से संकट था और जो हमें आशंका थी उसी को लेकर आज हम देख रहे हैं। हमको एक दुखद समाचार मिला है और सीकर की शिक्षा नगरी को इन्होंने कलंक लगाने का काम किया है। हम बार बार कह रहे थे कि छात्रों के कहीं ना कहीं जीवन को संकट है। जिस प्रकार से ये नवल रोड भरी रहती है, कोई निकलने आने जाने का वहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं और प्रशासन की और यहाँ के विधायक और सभापति की जिस प्रकार से लापरवाही रही है, मैं पुनः मांग करता हूँ ऐसे नकारा सिस्टम को, नकारा प्रशासन को तुरंत प्रभाव से जिम्मेदार ठहराते हुए इनको यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए और यहाँ के जो सभापति और विधायक है उनको जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। अन्यथा हम सड़कों पर निकलेंगे और जबरदस्त तरीके से इसको हम चैन से नहीं बैठने देंगे। और मैं मांग करता हूँ कि जो छात्र जिनकी जान गंवाई है यहाँ पर उनको भी मुआवजे की हम मांग करेंगे। अब यहाँ के जो हमारे पार्षद है उनसे मैं बात चाहूंगा कि वो अपनी बात पिछले 6 महीनों से हम लगातार इस बात को मांग को उठाए। पता चला कि वो 15-16 साल का नौजवान बच्चा शहर में पढ़ने के लिए आया था। उस खड्डे में ये हमारे सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय भी है, दुखद भी है।
ये समस्या काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, फिर भी आज तक सोल्व नहीं हो पाई, कई घटनाएं हो चुकी है। सही है कि हमारे काफ़ी प्रयास प्रशासन को हमने काफ़ी कहा कि इस रोड के काम को काम की समिति हुई थी, उसके बाद भी तेज गति से चला भी, लेकिन फिर भी एक घटना घटित हो गई जो बहुत बुरी बात है। ऐसे में लापरवाही है, ये जांच का विषय है। यहाँ बड़ा ये नहीं कह सकता कि किस तरीके से ये घटना घटी है, किस तरीके से इसकी लापरवाही है, इसकी ये बात प्रशासन जिला वो जब आएंगे और क्या बोलते हैं, क्या आपकी सरकार है, आपका खुद का वहाँ पे घर है, आपने पिछले समय इसके बारे में बात भी की थी, उसके बावजूद ऐसा नहीं होना, और शिक्षा नगरी में जहाँ लाखों बच्चे आते हैं, अभिभावकों का भरोसा नहीं टूटेगा। इस तरह की घटना चाहे वो सीधा हो, चाहे प्रदेश में कहीं भी ये नहीं घटनी चाहिए और बहुत दुखद है। क्या कारण रहे, किसकी लापरवाही रही, क्या रहा, ये सब चीजें को पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर और मुख्य अधिकारी जाकर देखेंगे, तफ्तीश करेंगे, तभी पता चलेगा। मैं आज इस स्थिति में नहीं हूँ, मैं सीधा आया हूँ, तो उस खड्डे की क्या स्थिति होगी, कितना गहरा होगा, किसने खोदा होगा, क्या उसको कवर किया गया, नहीं किया गया, कैसे वो बच्चा अंदर जाके गिरा, जो एक बच्चा बचाने वाला था जैसा बता रहे हैं, वो ही पूरी घटना के बारे में बता सकता है। बहुत दुखद विषय है ये। आप खुद लोगों को विलास में, उसके बावजूद भी लगातार शासन को ये दिखना राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति का विषय होता है। ये जिम्मेदारी आप बनती है, नहीं बनती है, ये तो नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप आए हो तो आप विज्ञापन दिया है, वैसा कितनी बार अवगत करा दिया, सरकार को अवगत करा दिया, कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया, उसके बाद ये नहीं। आप एक बार हम आपसे मांग ये करते हैं, जो जिम्मेदार है ना उनको लाइसेंसमेंट किया जाए। आप खुद आप इस्तीफा दिलाओ यहाँ से सभापति और विधायक। ये राजनीति का विषय नहीं है वैसा यार, ऐसा कितनी बार अवगत करा चुके हम। क्या बोलिए वैसा बोलिए। मुझे पता चला, मैं तुरंत यहाँ आया, जिला कलेक्टर प्रशासन को मैंने कहा है, तुरंत मौके पे भेजा है कि कैसे लापरवाही हुई, किसकी लापरवाही हुई। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर गलती कीमत मांगती है। आप जिला प्रशासन, पुलिस जो भी रिपोर्ट वहाँ से लाएंगे कि किस प्रकार ये घटना घटी है, उसके बाद में अगर किसी की लापरवाही पाएंगे तो 101% कार्रवाई होगी। इसमें किसी को बट परंतु आप बोल लेते। मैं पहले भी प्रशासन के सामने और मुझे जितना दर्द है, जितना दुख है, क्योंकि यहाँ लाखों बच्चे बाहर से आते हैं, तो लाखों बच्चे आने के बावजूद काफ़ी समय से हम लोग निवास कर रहे हैं कि सीवरेज का काम धीरा चल रहा है, धीमा चल रहा है, धीमा चल रहा है। और जब प्रशासन में हमारी बात की, उसके बाद काम चला, लेकिन ये घटना सुनिए, बोलने दीजिए। ये जो भी घटना है, ये कैसे घटी है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात कर चुका हूँ।
मैं जिला प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, मौके पे गए हैं, मैंने तुरंत कहा है निश्चित रूप से उस बच्चे को न्याय मिले। हम सब की ये जिम्मेदारी है, सीकर के आम नागरिक की जिम्मेदारी है। इसको राजनीति से राजनीति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए, क्योंकि सीकर बहुत प्रोग्रेसिव सिटी है। अभी सरकार ने इसको संभाग भी बनाया है। कोटा के बाद में अगर कहीं सबसे ज्यादा बच्चे रहते हैं तो वो सीकर में रहते हैं। तो हम सब सीकर के नागरिकों का ये दायित्व है, चाहे उसमें प्रशासन हो, चाहे हम सब जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम नागरिक हो, कि इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। लेकिन ये घटना कैसे घटी, कहाँ किसकी लापरवाही हुई, ये बात तो जांच के बगैर आप और हम कोई भी तय नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये 15-16 साल के बच्चे का जो पढ़ाई के सपने लेकर माँ बाप ने याद करना था, उसकी इस तरीके से ठंडे में गिरने से मौत हो गई है। ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद है और चिंता इसके पुनरावृत्ति कैसे रुके ये घटनाएं आज एक बेटा गया है, आपके लिए निरंतर हो जाएंगे आज कितनी काम चला उसका नहीं हो सर, जनता को क्या जवाब देंगे आप ये तो बताइए हमें। वैसा अगर आप चाहते हो हम बैठ जाते हैं। ये राजनीति का नहीं है, ये राजनीति नहीं कर रहे वैसा हम। आप एक सस्पेंड करने के बजाय यहाँ पे आश्वासन देख के जा रहे हो वैसा। नहीं तो जिम्मेदार भाई साहब, आप सस्पेंड करने के अलावा यहाँ पे जवाब देख के जा रहे हो। सस्पेंड करो आप तुरंत, अधिकारियों को सस्पेंड करो आप। अधिकारी यहाँ पे पहुंचे नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो लापरवाह उनके खिलाफ होनी चाहिए सरकार। दुखद है इसलिए हम भीड़ खड़े रात बरसात में। दुखद इसलिए खड़े हम लोग। 18 साल का बेटा खत्म हो गया, उससे और दुखद और क्या करना होगी। जिम्मेदार नगर परिषद सभापति कहाँ है? सभापति है कि देखा किसी ने आपको? हम लगातार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं क्या पूछूं भाई साहब, ये 5 दिन से लड़े साहब। वोट मांगते हैं क्या? वो सड़क तो एक खुद ही ऐसे वोट मांगते हैं क्या? मैं इसीलिए आप मैं मालूम है आप पीड़ा खुद भोग रहे हो। आप उस चलबराव की पीड़ा खुद भोग रहे हो। नहीं, गलती है सर उसकी, गलती है सर सभापति की। हम गलती है ऐसे आप ऐसे सब नहीं हो, ऐसे नहीं होगा। दोबारा कह देता हूँ, आप सबके साथ में हूँ, दोबारा कह देता हूँ, ये हमने मुख्यमंत्री को भी सूचित कर दिया है। देखिए, अगर लापरवाही मिलती है उसके खिलाफ खड्डे में गिरना एक लापरवाही नहीं है तो और क्या है वैसा? ये तो बताइए वैसा। खड्डे में गिरना एक लापरवाही नहीं है तो क्या है वैसा? जांच का कोई विषय नहीं है। जांच का है, मरने के बाद भी जांच नहीं है।
सिक्कर के बाजार में तेरी कमर खुदेगी, सिक्कर के बाजार में बार गलेगी, सिक्कर के बाजार में हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे विधायक को हटाया जाए, सभापति को हटाया जाए, सभापति मुर्दाबाद, 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 गलत मुर्दाबाद। यहाँ सीकर सभापति और विधायक रानी है। नहीं आए, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी वो गायब है, उनको किसी चीज का दुख दर्द नहीं है। हम कहते हैं जो लीपापोती तो बंद करो और उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम 4 दिन से कार्यकर्ता सब लोग सड़क पर कह रहे जो सीवरेज खुदे हुए उनको कवर करिए, उनको ढकिए। बाहर का आया बच्चा इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद शहर विधायक कहाँ छुपे हैं पता नहीं, गुमशुदा हो गए। यहाँ का सभापति कहाँ छुपे हैं, गुमशुदा हो गए। जिनकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसलिए उन पे हम सीधे कर रहे हैं। उनको मुकदमा दर्ज, उनको बाहर आना चाहिए मौके पे। हम उनको बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम उस परिवार के साथ खड़े। इतनी बड़ी घटना, ये बहुत दुखद घटना है। हम सीकरवासियों के लिए दुखद घटना है। हम सब लोग यहाँ खड़े हैं परिवार साथ में, उस परिवार के साथ खड़े हैं। हम बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हमें राजनीति का नाम दे रहे हैं। उनके कोई भी चूक नहीं रही करी। भ्रष्टाचार का मामला है बढ़ा रखा उन लोगों ने। गैर जिम्मेदार विधायक, सभापति और प्रशासन है, उसके कारण आज हमारा यहाँ पर कोचिंग में पढ़ने आया एक युवा की यहाँ पर पानी के अंदर डूबने से मृत्यु हुई है। नवनी रोड की जब बात की जाए, लगातार पिछले 2 साल से हम मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ के व्यापारी, वहाँ के लोग सड़कों पर बैठे हैं। कमिश्नर को वहाँ पर पानी के अंदर चलाने का वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। इसके बावजूद आज जिस प्रकार की एक युवा के मृत्यु का दुखद समाचार मिला है, सीकर की शिक्षा नगरी पर इन्होंने धप्पा लगाने का काम किया है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, यहाँ के विधायक और यहाँ के सभापति सीधे तौर पर इस हत्या के जिम्मेदार है। उनको पद पर 1 मिनट बने रहने का अधिकार नहीं है। तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, उन पर मुकदमा लगना चाहिए। जिस प्रकार से आज हम कह सकते हैं कि युवा जो अपने सपनों को लेकर सीकर शहर के अंदर जब आते हैं, बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आज हमारे सामने स्थिति है पूरे सीकर के अंदर इस प्रकार का पानी का बहाव है। और आज ये समाचार हमको मिला, सीकर की नाक कटाने का काम किया। हम मांग करते हैं कि उस परिवार को मुआवजा मिले और यहाँ के जो जिम्मेदार प्रशासन है, अभी यहाँ पर अध्यक्ष जी आए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष जी, लेकिन वो कह रहे हैं जांच करेंगे। किस बात की जांच है, ये बड़ा स्पष्ट है। इन्होंने मौत को निमंत्रण दिया है। जो जिम्मेदार है प्राथमिक रूप से तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि जो जिम्मेदार है, जांच का कोई बहाना नहीं चलेगा। और जो जिम्मेदार अधिकारी है, तुरंत प्रभाव से, अति शीघ्रता से उनको पद से हटाना चाहिए। और जो इस घटना के यहाँ के विधायक का सभापति है, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा सरकार से उनको भी पद से हटाए। इस प्रकार की हम मांग करते हैं और इसको लेकर चाहे जो कुछ करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जनता के साथ और परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये न्याय की मांग करेगी। इसमें कहीं पीछे नहीं हटेगी। आज सीकर एजुकेशन हक के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगा है। सीकर में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस बात से पीड़ित था कि नवलगढ़ रोड पे पानी का भराव एक दिन किसी न किसी की जान लेगा, वो दिन आज आ गया। आज
इस सीकर, इसको सारे भारत के अंदर एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है, उस पर एक बदनुमा दाग, एक छात्र की हत्या, मैं तो इसको हत्या कहूंगा, हत्या के रूप में लगा है। एक छात्र जो अपने घर से पढ़ने के लिए आया, वहाँ नवलगढ़ रोड पे इस पानी के भराव में, पानी में डूब के मर गया। ये सीकर के लिए शर्मसार करने वाली बात है। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूँ, इस घटना की जांच की जाए। जांच जैसी भी कोई बात नहीं इसमें स्पष्ट तौर पे यहाँ के विधायक और सभापति पूर्णतया दोषी है, क्योंकि सीवरेज और ड्रेनेज का जो कार्य है इन्होंने कितनी की चाल से चला रखा है, इतनी धीमी गति से चला रखा है। हर जगह खड्डे खोदे के है। एक तो नवलगढ़ रोड के ऊपर दुनिया भर का पानी पड़ता है, ऊपर से वहाँ खड्डे खुदे हुए हैं, वहाँ राहगीर बचे तो भी कैसे बचे। आज बहुत ही सीकर के लिए मधुर दिन है कि सीकर, जिसको एजुकेशन हब कहा जाता था, बाहर से लोग किस मुद्दे पे अपने छात्रों को यहाँ ठहरने को भेजेंगे, क्योंकि यहाँ वाकई में एक बहुत बदनुमा दाग लगा है। मैं पुरजोर शब्दों से इस राजस्थान में कांग्रेस सरकार से मांग करता हूँ, वो अपने यहाँ सीकर के दोषी विधायक और दोषी सभापति का तुरंत इस्तीफा ले और हमें और उन उस जो छात्र है उसके परिवार को पूर्णतया न्याय दिलाए और जिस तरीके का भी कंपेंसेशन बने, पूरा बड़ा से बड़ा इस घटना के लिए कंपेंसेशन दे। मैं राजकुमार जोशी, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी सीकर। नगर परिषद के इस नकारे चेयरमैन ने और यहाँ के विधायक ने एक अबोध बालक की जो हत्या जो की है, मैं तो साफ बोलूंगा कि ये जो हत्या है, और इस जीवन खाते और इस शहर विधायक पे, इन दोनों पे हत्या का 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से पूरे शहर को खड्डे के रूप में तब्दील कर दिया है, और मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूर्ण जोर से उस मां के साथ है जिसने अपना बेटा खोया है। और सुन ले चेयरमैन, तेरे को हम जीने नहीं देंगे। तूने अगर एक माँ से एक बच्चा खोया है तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस माँ के साथ खड़ा है। बाला धारी है, बता अरे भाई बीमार हो रहे हैं, बीमार मेरा तो एक बार इसको ऐसे सीधा पकड़ो, मैं इसका लेंस चेंज बड़े लोग लाइव देख रहे हैं 2000। कलेक्टर बंगला पर भेजा दिया हमारे बाबू हो गया। एक बार ऐसे सीधा पानी भर के लेके आता है पहले।
ये बहुत ही दुखद है कि सीकर में आकर पढ़ने वाले कोचिंग के एक छात्र की इस तरीके से पानी में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई। पिछले लंबे समय से शहर के लोग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा था कि नवलगढ़ रोड को ठीक किया जाए। वहां पर लाखों की संख्या में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और रोज परेशान होते हैं। खुद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का निवास स्थान वही है और वो भी पिछले 2 साल में कई बार इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीकर नगर परिषद और सीकर प्रशासन इस मामले पर काम करने में और इसे ठीक करने में पूरी तरीके से विफल रही है। और इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि आज इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सीकर के एसके हॉस्पिटल में सीकर के सभापति और सीकर के विधायक नहीं पहुंचे हैं। सॉरी सर। साइड एक आधा चेतावनी बोर्ड नहीं है वहाँ। अगर उस समय काम शुरू हो जाता तो आगे बजट भी है, सब कुछ है, लेकिन बस वोटियत खराब है। पैसे कौन ज्यादा दे ठेके में शहर में पूरी जगह खोद रखी है, पर कटेगी ना खोद।
सिस्टम से नहीं है ना सर। एक साल से पहले अपने मैंने देख रहा था कि वही सामने बरसात है, तो ये तो सोचना चाहिए ना, बरसात के समय से खड़े नहीं करना चाहिए। तो जानबूझ करके मारने वाली बात है। बरसात हो रही है, एक तरफ आप अलर्ट की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को ध्यान दे रहे हो। आज एक सांड ने मेरे खड्डे में नहीं गिरा, बिजली का तार टूटा, उससे करंट आ उसका गया। बच्चा होता तो उसमें बिजली का विस्तार के बाद ये हो गई है कि बिल्कुल शून्य हो गई है। ये स्थिति बहुत ज्यादा ये होता है कि जब तक बरसात हो रही है, कम से कम उन फसलों को रोक करके तो नहीं मिले। काम को रोक दो एक बार। बरसात तो कितनी भी हो, सुंदरीकरण बना रहे हैं इसमें इक्विपमेंट बोर्ड तो लेकर के मार्केट जाना है तो जाना पड़ेगा ना, उसको तो एकदम भी मानो 5 फुट पानी भरा है, नीचे क्या है गड्ढा है वो तो पहले के साथ तो कोई बाइक तरीके नहीं थोड़े से पानी में बरसात में भर जाता है। बहुत सारी गलियों में चेंबर की रोड की 1 फुट का एंड हुआ है। चेंबर रोड से 1 फुट बहुत सी गलियां सर जो पिछले 1 साल से हैं, वो 1 साल से ऐसी कैसी बाग मेल में ऐसी वैसा 300 करोड़ रुपया अमृत योजना के तहत आया। आपको सिटी के 300 करोड़ रुपये दिखाई देता है क्या? कहते हैं नाला खर्च कर दिया। साहब आपको बताओ, एक तो ये बता मतलब 2 फेज का तीसरी फेज की किस्त अब सेकंड फेज 200 करोड़ रुपया कितना होता है? 200 रुपए की तो बात मत करो। अब प्रेम साहब ये है, अगले का तो बच्चा गया, सरकार ज्यादा से ज्यादा रुपये देख करके फिर सुधारना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। पिछले बार में जो गाजर से गोली लगी थी, प्रशासन ने बात की थी 50 लाख रुपए देने की। हम सभी यहाँ थे, हम कलेक्टर था, एसडीएम था, उसने देने के 10 दिन बाद में प्रशासन ने मना कर दिया, वो अभी तक नहीं दिए। हम कैसे भरोसा करें सरकार कैसे दे देगी? उस समय पैसे से पैसे लेके पर आज तो सवाल है कि पैसे से वापिस उसका बच्चा तो नहीं आएगा। आपका और मेरा बच्चा अगर ऐसे डूब के मर गया था, आप अंदाजा करो उसमें क्या बीतती है जिसके परिवार में, इसका तो भविष्य था। वो कैसे पेट काट के पढ़ा रहा है। बच्चा है वो एक बच्चा है, एक ही है, 2 है, लेकिन बच्चा तो किसी का है। के लिए थोड़ी है ये कोई राजकीय सब्जेक्ट नहीं है तो वास्तव में के लिए यहाँ का पीछे पड़ रहे हैं। राजनीति क्या करेगी? पैसे का कितना खर्च होगा कितना, लेकिन कम से कम ये तो सेंसिटिव, जब आप प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से अलर्ट जारी कर रहे हो तो यहाँ अपने सामने ही ये हो रही है दुर्घटना, तो फिर गाँव का तो कोई जमीन नहीं है। अभी सुनेगा तो 2 बच्चे ऐसे ही सड़क के गड्ढा होता, 18 साल के 2 बच्चे दोनों 18 साल। लगातार चेक कर रहे हैं हम 4-5 दिन से लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं जल भराव को लेकर, बार-बार कह रहे हैं हम लोग सीधे जो गड्ढे बंद करो, कमेंट करो, शिक्षा के इंतजाम तो करो हमसे। सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने सड़क के साइड में गड्ढा खोद दिया 12 फुट, काफी भी बुरा। लोग का क्या पता इतना पानी है। हाँ फेंसिंग करते हुए तो वापस मुड़ते हैं। कोई फेंसिंग नहीं है, बच्चा आएगा। वन रोड पे 6 पॉइंट है। अभी आप चलो, मैं अभी आपको दिखा दूंगा 6 पॉइंट चलती बाइक पानी के गड्ढे में गिर जाए तो वो घटना नहीं है। तो बेचारे 4 थी ना, पूरा तो बाजार में किचन में होता है, बाईपास पे तो किचन में बाईपास को तो किचन में बाजार में जो बंद कर रखे वो दूसरे चैम्बर चैम्बर लगाए।
बरसात का मौसम है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी जो होनी चाहिए उस पर ध्यान देते हुए ऊपर नीचे नहीं चाहिए। 4 साल और 2 साल मलसी से झुंझुनू का मलसी से आगे गाड़ी आ रही मेन मलसी बस आगे खदान मिला बढ़िया कर मैं बारिश पानी आ जाए वो तो समझ सकते हैं सारे गाड़ी वाले बढ़ाओ, उसमें भी सुरक्षा काम मिट्टी कट में खड़े जरा छोड़ जरा दो चौड़ा हो जाए। जिस ठेकेदार ने काम किया उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो जो खड्डा उसको बंद करे उसको ढके, उसके चारों तरफ बैरिकेड लगाए, चेतावनी का बोर्ड लगाए, कुछ तो ऐसा हो जिससे बोर्ड में पानी बच जाए, बड़ा खड़ा हो गया जो हम भी खाली जो सूचना जगह वहाँ पर भी चिन्हित करके उनको और इसमें ठेकेदार से लेकर AN, JN जितने भी जो उच्च अधिकारी आयुक्त तक सब इनकी संगठित है, सबके 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है। जितनी रोडें बनी है सब ठेकेदार को मिले बात से पूरा करने से लेकर पूरी रोडें बाजी एक भी रोड ग्रामीण क्षेत्र में रोडें बनी है तो वापस उतर गई जान से दबा मुझे बनवाना 4 साल से रोड तो टुकड़ी में बदला, लेकिन मर्जा लगा बहुत सिस्टम है ना, बहुत सुविधा होना बच्चा वो घटना नहीं घटना से बात है। सीवरेज के नाम पर पूरी सड़क को खोद के रख दिया, 2 साल हो गए। 3 दिन से लगातार 3 दिन लगातार बरसात हो रही है, काम ना तो भली 2-3 दिन से अरे एक रोड बहुत लगा इस बरसात के 700 अब वो ऊपर मिट्टी डाल देते और नीचे बरसात हो रही नीचे साथ में बच्चों मालूम
काम किया इन्होंने। पूरा पुल बन गया पाप बन गया जनता ने अब त्रस्त हो गई अब तो उपाय नहीं है सड़क बनाने के लिए अभी सदन में ज्ञापन से